हेलो एवरीवन, हम सीबीएसई क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स को डिस्कस कर रहे थे। वो सभी टॉपिक्स एंड एक्सरसाइजेस जो कि इस सेशन 2022-23 के सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उन सभी लेक्चर्स का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें। नाउ इस चैप्टर रियल नंबर्स में एक लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो ये टॉपिक जो है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अंडर आता है। ये टॉपिक आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में मेजर कंसर्न हमारा ये है कि हम सवाल को पढ़ते ही इमीडिएटली कैसे आइडेंटिफाई करें कि उसमें हमें एलसीएम फाइंड करना है या एचसीएफ फाइंड करना है। तो आई अश्योर यू दैट आप जब कंप्लीट वीडियो ये देखेंगे तो आप विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन को पढ़ते ही ये समझ जाएंगे कि यहाँ पर हमें एलसीएफ फाइंड करना है या एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगी कि एलसीएम और एचसीएफ बेसिकली होता क्या है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, और जब आप उस फिजिकल मीनिंग को समझ जाएंगे तो आप खुद ब खुद शॉर्टकट डेवलप कर लेंगे और उसी शॉर्टकट से हम सवाल में ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें एलसीएम फाइंड करना है या एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम कोई भी दो नंबर्स लेते हैं और इनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। एलसीएम फाइंड करने के लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि जो जो प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं वो सब लिख दीजिए। 2 इन्वॉल्व है, 3 और 5 इन्वॉल्व है। सेकेंड, हम ये देखते हैं कि इन प्राइम फैक्टर्स की जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर 2 की क्या है, 1 और 2 में से 2, 3 की 1 ही है और 5 की भी 1 है। सो नाउ इन्हीं दोनों नंबर्स का हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो एचसीएफ में हमें क्या करना होता है, सिंपली कॉमन प्राइम फैक्टर देखना है। तो इनमें कॉमन क्या है, सिंपली 2। और सेकेंडली हमें क्या देखना होता है कि जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उसकी लोएस्ट पावर कौन सी है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2, तो लोएस्ट पावर हो गई 1। सिमिलरली अब आप कोई और नंबर्स लेकर देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो नाउ एलसीएम क्या है, जो जो प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, 2, 3, 5 और 7 इन्वॉल्व है। अब आप देखेंगे कि हाईएस्ट पावर 2 की क्या है, 2, 3 की क्या है हर जगह 1, 5 की 1, 7 की 1। सो दिस इज इक्वल टू एचसीएफ फाइंड करिए इन्हीं नंबर्स का। तो एचसीएफ में हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखते हैं। कॉमन क्या है इन तीनों में, सिर्फ 3। और एचसीएफ में हम लोएस्ट पावर लेते हैं, तो हर जगह सेम ही पावर है, दैट इज 1। तो अब आप यहाँ पर क्या चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप देखिए कि एलसीएम जो आया 60 वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और वो 20 से भी डिवाइड हो जाएगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पे एलसीएम देखिए 420 12 से भी डिवाइड हो रहा है, 15 से भी डिवाइड हो रहा है और 21 से भी डिवाइड हो रहा है। आप डिवाइड करके देख सकते हैं। तो हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एलसीएम का फिजिकल मीनिंग ये है कि वो एक ऐसा सबसे छोटा नंबर होता है जो गिवन नंबर्स से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। कंप्लीटली डिवाइड हो जाए मीन्स रिमाइंडर 0 आए, सिंपल। अब एचसीएफ पे आते हैं। एचसीएफ देखिए यहाँ पर आ रहा है 2, तो 6 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 20 जो है वो इस एचसीएफ 2 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। सिमिलरली आप इन नंबर्स में देखिए कि एचसीएफ क्या है 3, तो ये गिवन नंबर जो है वो एचसीएफ से डिवाइड हो जाएगा 3 से। सिमिलरली 15 डिवाइड हो जाएगा 3 से, 21 भी डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि एचसीएफ का फिजिकल मीनिंग ये है कि वो ऐसा सबसे बड़ा नंबर होता है जो गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, मीन्स रिमाइंडर 0 आए। सो इतना क्लियर है। सो थर्ड इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो एलसीएम है वो गिवन नंबर्स दैट इज 6 और 20 दोनों से क्या है, बड़ा है। सिमिलरली अगर आपने यहाँ पे 3 नंबर्स लिए हैं तब भी आप एलसीएम देखिए, वो तीनों नंबर्स से 420 बड़ा है। अगर 4 नंबर्स लेते तब भी वो बड़ा ही होता। तो देखिए शॉर्टकट क्या है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन में जो वैल्यू पूछी गई है वो हमारे गिवन नंबर्स से बड़ी है या नहीं, ठीक है। जो वैल्यू पूछी जा रही है क्वेश्चन में वो ग्रेटर देन है ऑल गिवन नंबर्स, तो हम हमेशा क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम, क्योंकि एलसीएम जो है सारे गिवन नंबर्स से बड़ा होता है। अब फोर्थ चीज आप यहाँ ऑब्जर्व कीजिए कि एचसीएफ जो है वो गिवन नंबर से क्या है, छोटा। यहाँ पर भी एचसीएफ जो है वो 3 है जो कि गिवन नंबर से क्या है, छोटा। तो सिंपली आप क्वेश्चन पढ़ के बस आपको इतना सोचना है कि जो वैल्यू क्वेश्चन में पूछी गई है अगर वो वैल्यू छोटी है गिवन नंबर्स से तो हम फाइंड करते हैं एचसीएफ। देखिए बस यही सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक
हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस को करने में, और बाकी हमें किसी भी चीज पे ध्यान नहीं देना कि क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या है क्या नहीं है। सिंपली हमें थोड़ा सा ये सोचना है कि जो वैल्यू पूछी है वो गिवन नंबर से बड़ी है या छोटी है। अगर बड़ी है तो एलसीएम फाइंड करना है, और अगर वो वैल्यू छोटी है तो हमें एचसीएफ फाइंड करना है। सिंपल है। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स तो बहुत डायरेक्ट होती हैं कि आप डायरेक्टली लैंग्वेज से समझ जाएंगे कि हमें एलसीएम फाइंड करना है या एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो जब हम सवाल करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये सवाल सीबीएसई 2020 के पेपर में पूछा गया था। सवाल में पूछा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 870 एंड 258 लीविंग रिमाइंडर 3 इन ईच केस। आपसे कहा है कि ऐसा सबसे बड़ा नंबर बताइए जो कि 870 और 258 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर जो है वो 3 आए दोनों केसेस में। तो देखिए, शॉर्टकट यूज करने के लिए हमें सोचना कैसे है कि हमें वो नंबर चाहिए जो इनको डिवाइड कर दे। तो जब वो नंबर डिवाइड करेगा इसको, तो ऑब्वियसली वो नंबर जो पूछा है वो इन दोनों वैल्यूज से क्या होगा, छोटा। तो अगर नंबर छोटा होगा तो हमें इस केस में क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। और देखिए, जैसे मैंने सेकंड पॉइंट में आपको बताया था कि एचसीएफ क्या होता है, गिवन नंबर्स को डिवाइड करता है। तो आप उससे भी कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखिए, हम जानते हैं कि एचसीएफ जो है वो गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता है, मींस रिमाइंडर 0 आता है। लेकिन यहाँ तो रिमाइंडर 3 आ रहा है हर केस में। तो यहाँ पे जो एचसीएफ जिन नंबर्स का हम फाइंड करेंगे वो सिंपली क्या होंगे, रिमाइंडर हमें 0 करना है, मींस एक्स्ट्रा नंबर हटा देना है। तो दिस -3 और 258 -3, तो इन नंबर्स का आपको एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ के लिए कॉमन प्राइम फैक्टर्स चाहिए होते हैं, तो 3 और 17 है। ठीक है, अब लोएस्ट पावर देखिए 3 की क्या है 1, और 17 की लोएस्ट पावर क्या है 1। सो दिस इज इक्वल टू 51। नंबर चाहिए था वो हो गया 51 एंड इट्स सिंपल। ये सवाल सीबीएसई 2019 के पेपर में आया था। इस सवाल में पूछा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग दिस लीव्स रिमाइंडर 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। तो पूछा गया है कि ऐसा सबसे बड़ा नंबर बताइए जिससे आप इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आए, इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आए, और इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आए। अब उस नंबर से हम इन नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो नंबर जो है वो इन गिवन नंबर्स से छोटा है। अगर वैल्यू जो सवाल में पूछी है वो छोटी है गिवन नंबर्स से, तो हमें क्या फाइंड करना होता है, एचसीएफ, राइट। तो एचसीएफ तो नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता है, मींस रिमाइंडर 0 आना चाहिए। लेकिन यहाँ तो रिमाइंडर 1, 2, 3 आ रहा है, तो इस रिमाइंडर मतलब एक्स्ट्रा नंबर को इन नंबर्स में से माइनस कर दीजिए, दिस -1, राइट। अब सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। कॉमन फैक्टर्स आपको देखने होते हैं, तो कॉमन फैक्टर है हमारा सिर्फ 5 और लोएस्ट पावर देखनी होती है, तो एंड इट्स सिंपल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल सीबीएसई 2020 में पूछा गया था। सेम सवाल, बस वैल्यूज आपको डिफरेंट होंगी। वहां पर एक्सरसाइज 1.1 में गिवन है, हालांकि एक्सरसाइज 1.1 डिलीटेड है, बट क्वेश्चन नंबर 3 वर्ड प्रॉब्लम है, तो वो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर गिवन है कि एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 612 मेंबर्स, कंटिजेंट मीन्स ग्रुप, तो एक आर्मी का ग्रुप है जिसमें 612 मेंबर्स हैं, इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 48 मेंबर्स इन अ परेड। तो एक परेड में उन मेंबर्स को आर्मी बैंड के 48 मेंबर्स के पीछे पीछे चलना है। आगे गिवन है द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, मीन्स जो दोनों ग्रुप्स हैं वो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में खड़े होंगे। आपको ये मालूम करना है कि मैक्सिमम ऐसे कितने कॉलम्स होंगे जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, मीन्स। तो देखिए, आप ऐसे विजुलाइज करिए कि मान लीजिए ये बैंड मेंबर्स हैं, बैंड मेंबर्स को मैं बी कह देती हूँ। तो देखिए, हमें नहीं पता आगे कितने होंगे और यहाँ पर पीछे ये कितना होगा। अब ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, ये इनको हम कह देते हैं कॉलम्स, तो हम कह देते हैं ये एक्स कॉलम्स हैं टोटल, ठीक है। और ये हो गई आपके पास रोज, तो हम ये कह देते हैं ये कितनी रोज हैं, वाई रोज हैं बैंड मेंबर्स की। अब अगर हम x इंटू वाई करें तो टोटल नंबर ऑफ बैंड मेंबर्स आ जाएंगे, दैट इज 48। अब इनके पीछे जो है वो आर्मी के मेंबर्स खड़े हुए हैं, तो हम उसको m कह देते हैं, आर्मी मेंबर्स को। बट क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों ग्रुप सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च करेंगे, तो देखिए जितने कॉलम्स यहाँ पर हैं उतने ही यहाँ पर होंगे, तो हम इससे आगे नहीं जा सकते। सिमिलरली बाकी जो हैं वो पीछे होंगे। तो अब ये कितने होंगे ये हमें नहीं पता, इसको आप z कह देते हैं इन सारी रोज को, ठीक है। और यहाँ पे कॉलम्स तो x ही रहेंगे। तो अब आपको x इंटू जेड क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आर्मी मेंबर्स दैट इज 612। तो हमें क्या मालूम करना था, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट इज हमें x मालूम करना है।
तो देखिए आप यहाँ से कह सकते हैं कि जो x है मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 48 से भी छोटे होगा और नंबर ऑफ कॉलम्स 612 से भी छोटा होगा। तो जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है x वो दोनों गिवन नंबर्स से छोटी है। दैट मीन्स हमें सिंपली क्या फाइंड करना था, HCF फाइंड करना है इन दोनों नंबर्स का। तो ये पिक्चर मैंने सिर्फ आपको विजुलाइज कराने के लिए बताई है, वरना आप डायरेक्टली भी समझ सकते थे कि हमें नंबर ऑफ कॉलम्स पूछा है। कॉलम्स मीन्स वर्टिकल लाइंस, तो ऑब्वियसली कॉलम्स जो होंगे वो 48 से छोटे होंगे। तो HCF क्या हो गया, कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं 2 और 3, और लोएस्ट पावर कौन सी है 4 और 2 में से 2, और 3 की लोएस्ट पावर है 1। सो दिस इज इक्वल टू 12। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए 12 एंड इट्स सिंपल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि एक मिठाई वाला है जिसके पास 420 काजू बर्फीज हैं और 130 बादाम बर्फीज हैं, और वो उन बर्फीज को ट्रे में रखता है। कंडीशन गिवन है कि शी वांट्स टू स्टैक देम इन सच अ वे, इस तरह से वो उसे रखना चाहता है कि हर स्टैक में मीन्स हर ढेरी में सेम नंबर ऑफ बर्फीज हों। तो देखिए काजू बर्फीज को हम K से डिनोट कर देते हैं, तो इस तरह से आप रख रहे हैं, राइट। तो एक स्टैक तो ये हो गया, दूसरा ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो स्टैक मीन्स कि ये जो वर्टिकल कॉलम है, तो गिवन है कि एवरी स्टैक मीन्स ईच स्टैक हैज द सेम नंबर, हर स्टैक में सेम नंबर ऑफ बर्फीज होनी चाहिए। तो अगर इसमें 5 है तो इसमें भी 5 हों। सेकेंड कंडीशन गिवन है दैट दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, और इस पूरी ट्रे का जो है वो कम से कम एरिया ले। तो आपको जितनी जगह ऊपर बची है उसमें सब में जहां तक रख सकते हैं आपको रखना है। देखिए हमें ये नहीं पता कि ये नंबर्स कितने होंगे, और हमें ये भी नहीं मालूम कि ये कितने कॉलम्स होंगे। अब उसके बाद वो बादाम बर्फीज रखता है, ठीक है। तो इसी तरह से आप बादाम बर्फीज को एडजस्ट कीजिए कि एक स्टैक में जितनी काजू बर्फीज होंगी उसको आप x कह देते हैं, ठीक है। तो उतनी ही बादाम बर्फीज भी होंगी। तो देखिए हमें फाइंड क्या करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक, मीन्स एक स्टैक में कितनी बर्फीज हम रख सकते हैं, मीन्स हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप ये देखिए जो वैल्यू फाइंड करनी है वो क्या है x। अब ये जो नंबर ऑफ बर्फीज होगा एक स्टैक में वो टोटल बर्फीज मीन्स 420 और 130 से तो कम ही होगा। दैट मीन्स हमें HCF फाइंड करना है यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज का। मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज इन ईच स्टैक इज 10। सेकेंड आपको ये फाइंड करना है कि हाउ मेनी स्टैक्स ऑफ ईच बर्फीज हैव, मीन्स हर बर्फी का ये वर्टिकल कॉलम कितने होंगे। टोटल काजू बर्फीज कितनी है 420, और एक स्टैक में कितनी बर्फी है 10, तो स्टैक्स कितने हो गए 42। सिमिलरली बादाम बर्फीज कितनी है 130, और एक स्टैक में कितने बर्फीज हैं 10, तो कितने स्टैक हो गए 13 बादाम बर्फी स्टैक्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दीज नंबर्स लीव्स नो रिमाइंडर। तो आपको ऐसा सबसे छोटा नंबर मालूम करना है जो इन चारों नंबर्स से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, मीन्स कोई भी रिमाइंडर ना बचे। तो मैंने एलसीएम की डेफिनेशन बताई थी कि एलसीएम वो सबसे छोटा नंबर है जो गिवन नंबर्स से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, मीन्स कोई भी रिमाइंडर ना बचे। तो सिंपली यहाँ पर आपको एलसीएम फाइंड करना है इन चारों नंबर्स का, कि इसे आप शॉर्टकट से भी कर सकते हैं कि आपको ऐसा सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है जो इन नंबर्स से डिवाइड हो जाए। तो अगर हम उस नंबर को x कह दें तो वो 12 से डिवाइड हो रहा है, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। तो आप यहां से कह सकते हैं कि ये जो x है ये ऑब्वियसली 12 से भी बड़ा होगा, 15, 20 और 30 से भी बड़ा होगा। तो अगर जो वैल्यू आपको फाइंड करनी है वो गिवन नंबर्स से बड़ी होती है तो हमें क्या फाइंड करना होता है, एलसीएम फाइंड करना होता है, राइट। दिस नंबर इज 60 एंड इट्स सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 20 एंड 54 लीव्स अ रिमाइंडर 4 इन ईच केस। तो यहाँ आपको ऐसा सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है जिसको आप इन नंबर्स से जब डिवाइड करें तो रिमाइंडर 4 आए हर केस में। तो देखिए अगर हम नंबर को x कह दें तो 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 4। सिमिलरली इस नंबर को 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 4। तो देखिए जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है वो इन नंबर्स से ऑब्वियसली बड़ी होगी। तो अब जब वैल्यू बड़ी होती है गिवन नंबर्स से तो हमें क्या फाइंड करना होता है, एलसीएम फाइंड करना होता है। तो देखिए डेफिनेशन से हम जानते हैं कि एलसीएम तो गिवन नंबर्स से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, मींस रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन हमें वो नंबर फाइंड करना है जिसमें रिमाइंडर 4 आए हर केस में। तो आप सिंपली क्या करेंगे, प्लस रिमाइंडर कर देंगे, तब आपको लीस्ट नंबर मालूम होगा। तो इसमें आप +4 कर दीजिए। सो लीस्ट नंबर इज 544 एंड इट्स सिंपल। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2019 के पेपर में आया था। यहाँ पर गिवन है कि मॉर्निंग वॉक पर 3 लोग एक साथ बाहर निकलते हैं।
आगे गिवन है कि देयर स्टेप्स मेजर 30, 36 एंड 40 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मीन्स आपको गिवन है कि ए का जो एक कदम है वो 30 सेंटीमीटर का है, बी का 36 सेंटीमीटर, सी का 40 सेंटीमीटर है। आपको मालूम ये करना है कि ऐसा सबसे छोटा डिस्टेंस जो कि ये तीनों कंप्लीट स्टेप्स में कवर कर लें। देखिए, अगर हम उस डिस्टेंस को x कह दें तो आप यहां से कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस होगा x वो ऑब्वियसली 30 सेंटीमीटर से भी बड़ा होगा, 36 और 40 सेंटीमीटर से भी बड़ा होगा। तो अगर वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है वो बड़ी हो गिवन नंबर्स से, तो हमें फाइंड करना होता है सिंपली एलसीएम। सो एलसीएम क्या हो गया, कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, 2, 3 एंड 5, और 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 3, और 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, 5 की 1। सो दिस इज इक्वल टू, तो मिनिमम डिस्टेंस हो गया 360 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हर 60 सेकेंड्स पे बीप करता है, मीन्स वो बजता है। तो अगर वो पहली बार 60 सेकेंड पे बजा, दूसरी बार कब बजेगा 120 सेकेंड, तीसरी बार 180 सेकेंड एंड सो ऑन। आगे गिवन है कि एक दूसरा डिवाइस है जो कि हर 62 सेकेंड्स पे बजता है। तो पहली बार अगर ये 62 सेकेंड्स पे बजा तो नेक्स्ट टाइम ये कितने सेकेंड्स में बजेगा 124 सेकेंड्स में, नेक्स्ट उसके कब बजेगा 186 सेकेंड्स में एंड सो ऑन। तो गिवन है कि ये दोनों एक साथ बीप कब करे थे 10 AM पे करे थे। पूछा आपसे ये है कि एट व्हाट टाइम विल दे बीप टुगेदर अगेन एट द अर्लीस्ट। आपको वो टाइम मालूम करना है जिस पर ये नेक्स्ट टाइम दोबारा से एक साथ बीप करें। तो देखिए शॉर्टकट क्या कहता है कि जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो उस पे हमें ध्यान देना है। तो हमें फाइंड क्या करना है कि वो टाइम जिस पर वो दोबारा से एक साथ बजें। तो अगर उस टाइम को हम x सेकेंड्स कह दें तो आप ये देखिए कि वो 60 से भी बड़ा होगा और 62 से भी बड़ा होगा, राइट? क्योंकि देखिए 60 सेकेंड पे तो एक साथ बजेंगे नहीं और ना ही 62 सेकेंड पे एक साथ बजेंगे, वो आगे कहीं जाकर एक साथ बजेंगे। तो ये टाइम इन गिवन नंबर्स से बड़ा होगा। तो अगर वैल्यू गिवन नंबर्स से बड़ी होती है तो हमें सिंपली क्या फाइंड करना होता है, एलसीएम फाइंड करना होता है। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 31, और 2 की हाईएस्ट पावर है 2 और बाकी सबकी 1। सो दिस इज इक्वल टू 1860 सेकेंड्स। अब इसे मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो आपने देखा ये कैंसिल हुआ। सो दिस विल बी 31 मिनट्स। अगर वो पहली बार 10 बजे एक साथ बीप करी तो नेक्स्ट बार कब बीप करेगी 10:31 मिनट्स पे, दैट इज 10:31 AM। तो नेक्स्ट सवाल में आपको ये 3 लेंथ्स गिवन हैं। तो देखिए यहाँ पर 7 मीटर है और यहाँ पे 3 मीटर 85 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम इन लेंथ्स को सेंटीमीटर में लिख देते हैं। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो आप सिंपली इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 सेंटीमीटर। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ दिस एंड दिस। दैट मीन्स कि ऐसी सबसे बड़ी लेंथ आपको मालूम करनी है जो कि इसको भी मेजर कर दे, इसको भी एग्जैक्टली मेजर कर दे और इसको भी एग्जैक्टली मेजर कर ले। तो मान लीजिए वो लेंथ जो है हम उसको x सेंटीमीटर कह देते हैं। तो ये हमारा एक हमने थ्रेड ले लिया है। एग्जैक्टली मेजर करने का मतलब ये है कि यहाँ पर एग्जैक्टली x जो है वो जितनी बार भी आए वो एक नेचुरल नंबर हो, मीन्स ये लेंथ जो है वो x से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। सिमिलरली यहाँ पर सिमिलरली इसको भी वो एग्जैक्टली मेजर करे। तो देखिए हमारा शॉर्टकट क्या कहता है कि हमें मालूम क्या करना है, ये लेंथ x। अब ये लेंथ x जो है वो गिवन नंबर्स से क्या बड़ी होगी, नहीं, वो तो छोटी होगी। तो अगर हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो गिवन नंबर्स से छोटी हो तो हमें क्या फाइंड करना होता है, सिंपली HCF फाइंड करना होता है। तो HCF क्या हो गया, सिंपली जो कॉमन फैक्टर्स थे वो, तो कॉमन देखिए तीनों में क्या है 5 और क्या है कॉमन 7। अब इसकी लोएस्ट पावर देखिए तो 5 की लोएस्ट पावर क्या है 1 और 7 की लोएस्ट पावर 1 ही है। सो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ आ गई 35 सेंटीमीटर एंड इट्स सिंपल। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, यहाँ पर गिवन है कि एक स्कूल में क्लास 10th के 2 सेक्शंस हैं A एंड B। फर्दर गिवन है कि सेक्शन A में 30 स्टूडेंट्स हैं और सेक्शन B में 28 स्टूडेंट्स हैं।
आपको फाइंड क्या करना है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो आपको यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स मालूम करना है जो कि सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो देखिए शॉर्टकट क्या कहता है कि जो हमें मालूम करना है दैट इज मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, वो ये देखनी है कि गिवन नंबर्स से दैट इज 30 और 28 से वो ज्यादा होंगी या कम होंगी। तो आप यहाँ देखिए अगर वो बुक्स हम मान लेते हैं 28 हुई, ठीक है, तो सेक्शन बी में तो एक एक आ जाएगी सबके हिस्से में, लेकिन जब हम उन्हीं बुक्स को सेक्शन ए में बांटेंगे तो वो 28 बुक्स तो 28 स्टूडेंट्स के पास चली जाएंगी, लेकिन 2 स्टूडेंट्स के पास बुक्स नहीं होंगी, ठीक है। तो दैट मीन्स कि वो 28 से तो बड़ी होगी वैल्यू। तो सिमिलरली आप ये मान लीजिए कि वो वैल्यू 30 है, मीन्स 30 बुक्स हैं, तो सेक्शन ए में तो एक एक आ जाएगी, लेकिन जब आप सेक्शन बी में उसको बांटेंगे तो आप ये देखेंगे कि 28 स्टूडेंट्स के पास एक एक बुक आ गई और 2 बुक क्या होगी एक्स्ट्रा होगी, जो कि 2 स्टूडेंट्स के पास 2 बुक्स होंगी। तो हमें तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मतलब कि बाकी स्टूडेंट्स के पास भी 2 बुक्स ही हों, तो वो वैल्यू 30 से भी बड़ी होगी। दैट मीन्स कि अगर वैल्यू इन गिवन नंबर्स से बड़ी है तो हमें सिंपली फाइंड क्या करना होता है, एलसीएम फाइंड करना होता है। तो मिनिमम बुक्स हो जाएंगी 420। तो आप देखेंगे कि ये सेक्शन ए के 30 स्टूडेंट से भी डिवाइड हो रही है इक्वली और 28 स्टूडेंट से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। एंड इट्स सिंपल। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये शॉर्ट ट्रिक आपको समझ आई होगी और आप इसी शॉर्ट ट्रिक को यूज करके और भी क्वेश्चंस आर.एस. अग्रवाल से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आपका फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स खत्म हो गया, ये उसका लास्ट लेक्चर था। नेक्स्ट वीडियो से मैं सेकेंड चैप्टर कराऊंगी दैट इज पॉलिनोमियल्स। उम्मीद करती हूँ कि वीडियोस आपको अच्छी लगेंगी, समझ आएंगी। अगर वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, उनको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टू स्टे इन टच विद मोर सच अपडेट्स। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।